कि तुम क्यों नहीं ये कर रही हो कि मतलब तुम अपने मतलब जो भी है भाई के बारे में क्यों नहीं बुराई कर रही हो। मैं क्यों करूँ? अगर मैं एक बात आप लोग बताओ, मैं अम्बाला में हूँ, अगर मैं उनका कुछ भी बुराई करती हूँ, ठीक है, अगर उन्होंने मेरे से पूछ दिया बाई चांस, ठीक है, खैर तो उतना तो वो अगर पूछेंगे तो भाई मेरे से तो बर्दाश्त होगा नहीं, उतना भाई हम नहीं सहते किसी का। तो अगर वो मतलब अगर ऐसा कह भी दें कि हाँ मतलब तुम कौन होती हो, ऐसा वैसा कुछ भी, तो भाई अपना भी इज्जत देखना है किसी के सामने। बस मैं यही कहूँगी कि भाई के नाते, बहन के नाते मैं वहाँ पे थी, कि मैं वहाँ पे कुछ भी ठीक करने के लिए नहीं गई थी, ठीक है। पहली बात कि मैं कुछ भी ठीक करने के लिए वहाँ पे नहीं गई थी, मैं बस दोनों का हेल्थ पे ध्यान देने गई थी कि हाँ दोनों खाए पिए अच्छे से रहें, क्योंकि जिसको समझाना है वो ऑलरेडी वहाँ पे था, मम्मी पापा दोनों थे वहाँ पे, और मुझे नहीं लगता कि मम्मी पापा से अच्छा वहाँ पे कोई समझा सकता है। और आज मैंने एकदम सीधा सीधा बात किया है। आजकल के ज़माने में भले लोग मेरे को कुछ भी कहेंगे, लेकिन आजकल के ज़माने में बस यही हो गया है। ये कहावत मेरे पापा कहा करते थे कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। और ये चीज़ मुझे और भी किसी ने सबक सिखा दिया बहुत कम टाइम में, कि पैसा ही सब कुछ है, ठीक है, पैसा ही सब कुछ है। रिश्ते जब कोई चलाएगा जब आपके पास पैसा हो, ठीक है। और मैं बस यही कहूँगी कि हाथी का दांत खाने का अलग होता है, दिखाने का अलग होता है। जैसा दिखता है एक्चुअली में वैसा है नहीं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम ऐसे है ना कि अगर हमारे पास 5 रुपया है ना, तो हम उसमें 1 रुपया दिखाएंगे कि हमारे पास 1 रुपया है। 1 रुपया भी नहीं है। शो करने वाले आदमी हम नहीं है कि हम शो करेंगे कि भाई हमारे पास इस चीज़ के लिए इतना है। हाँ, मैं अपने आप में खर्चा करती हूँ, सबको करना चाहिए अपने आप में, क्योंकि आपको देखिए, आप आज हो कल नहीं हो, आज जी रहे हो कल नहीं जियोगे। और वैसे ही एक मन में वो रह के अब चले जाओ कि हाँ भाई हम, तो ऐसे नहीं होता ना। मैं खुद पे करूँगी खर्चा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगी मेरे। और हाँ, एक चीज़ और कि मुझे यूट्यूब पे लाने वाले, मतलब पहचान दिलाने वाले हैं, मम्मी पापा, भैया भाभी लोग, पूजा दीदी, सब कोई है, ठीक है। मतलब जैसे कि मैं क्या कहूँ, जैसे ये कि हाँ, उन लोगों की वजह से आप लोगों ने मुझे जाना, ठीक है, कि हाँ मतलब ये उनकी बहन है, ये उनकी बेटी है, ये उनकी वो है, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पे आने की बात रही तो वो आप लोगों की डिमांड पे मैं आई, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, बात तो खुल के मुझे नहीं रखना किसी भी चीज़ के बारे में, बट मुझे एक चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, ठीक है। मुझे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलना है उस चीज़ के बारे में, बट बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करो या फिर कुछ भी, और वो इंसान आपको समझता था लेकिन एक बैग आपको नहीं समझे, बहुत बुरा लगता है। खैर किसी ने कुछ कहा नहीं है, वैसा कुछ नहीं हुआ है जैसा कि अगर मतलब बहुत लोग इसमें सोच लेंगे कि ऐसा वैसा, लेकिन हमें कुछ सुनने मिला इसलिए। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा, आज इस मैटर को हम क्लियर कट करके बंद कर देने वाले हैं, ठीक है। मुझे इस मैटर में अब कोई भी वीडियो नहीं बनाना और ना ही कोई ये करना है, क्योंकि ससुराल जाने के बाद बहुत सारे
जो भी हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी या फिर कुछ भी, तो मैं वही सब आपको दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को देखना हो तो ठीक है, अगर नहीं देखना हो तो कोई बात नहीं है। और जो मेरे व्यूवर्स है वो तो देखेंगे ही, लेकिन अगर जिसको पसंद है कि नहीं भाई तुम इसी मैटर में बनाओ, तुम यही करो वही करो, तो वो मैं नहीं कर सकती। और कुछ चीज़ें और क्लियर कर देते हैं। तुम कैसी हो कि अपने भाभी को छोड़ के वहाँ से चली आई, ठीक है। पहली एक चीज़, अब जिसको भी बुरा लगे लगे, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। पहली चीज़ कि किसी भी मैटर में हम आप वो कोई कुछ नहीं होता है, ठीक है। और भाभी कोई बच्ची नहीं है। पहली चीज़ कि उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, वो पढ़ी लिखी हैं, उनको पता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है उनके लिए। तो हम कोई नहीं होते। आप लोग जो कुछ लोग इसमें से बता रहे हैं ना कि तुम तो भाभी को ये सलाह दो वो सलाह दो, तो मैं कोई नहीं होती सलाह देने वाली। वो इतनी बच्ची नहीं है कि उनको सलाह देना पड़ेगा कि भाभी ऐसे करो भाभी वैसे करो, नहीं, वो खुद कर सकती हैं अगर उन्हें लगे तो। बट वो अपने दिमाग चला रही हैं, जो उनको अच्छा लग रहा है वही कर रही हैं, तो करने दीजिए ना। हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। दूसरा चीज़, एक बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि केक कट कौन किया था टेबल पे। इसको मैंने पहले भी बताया था, आज भी क्लियर कट में बता देती हूँ एकदम से कि हम और सब लोग नीचे थे जब वो लाइव चल रहा था, ठीक है। लाइव चल रहा था, जो थर्ड पर्सन है उसके भाई का, तो लाइव चल रहा था। तो उस टाइम पे हम मम्मी भाभी सब कोई नीचे लाइव देख रहे थे। उस टाइम पे भैया घर पे नहीं थे, सबको पता है, वो हैदराबाद में थे। और जब लाइव चल रहा था तब मतलब क्या कहते हैं, तो हाँ, मेरे पति और राशिद, ठीक है, मुझे अभी उधर ध्यान चला गया था इसलिए। मेरे पति और राशिद ने, जब वो लोग किचन में थे कुछ बना रहे होंगे, बेचारे लोगों को भूख लगा था, तो ये लोग शायद बनाना शेक की पता नहीं क्या बना रहे थे। उस टाइम इन लोग को भूख लगा था, तो ये लोग फ्रिज खोले, मतलब ये फ्रिज खोले तो इन्हें केक दिखा, ठीक है। और वो केक रखा हुआ था, भैया ने, भाभी बता रही थी कि भैया रिया के बर्थडे पे जाने, कोई रिया है उनके बर्थडे पे जाने वाले थे, तो वहाँ केक लेके जाने वाले थे, ठीक है, 8 तारीख को। बट नहीं गया, तो वो 8 तारीख का केक फ्रिज में रखा हुआ था 10 तक, ठीक है। इनको लगा था भूख, इनको नहीं पता था, ये निकाले खाए, कट किए, राशिद भी खाया, मैं भी आई तो थोड़ा सा खाई, सबने थोड़ा थोड़ा खाया। फिर बाद में पता चला कि अच्छा ऐसा केक था। फिर मैं तो भाई वीडियो बना रही थी, किचन में ही थी मैं, ज़्यादा कर वहाँ पे, मतलब मैं किचन में ही वीडियो दिखाई हूँ, ठीक है। तो सबको ही देखा है कि, तो आज उस बात को भी क्लियर कर दिए हम। और दूसरा चीज़ कि तुम अपने फ़ायदे के लिए ये वो जो भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब फ़ायदे की बात आप लोग कर रहे हो ना, तो थोड़ा दिमाग से सोच लेना, ठीक है। फ़ायदे के लिए आप लोग जाके मेरा व्यूज़ भी चेक कर लो, पहले का भी अभी का भी, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद कोई खास अंतर नहीं गया है। सबका वीडियो 5-5, 6-6, 7-7 लाख गया है, ठीक है। मेरा सिर्फ 2-2.5, क्योंकि मेरे वीडियो में कोई भी वो नहीं होता था, ठीक है, कि मैं इसका पक्ष ले रही हूँ, मैं उसका पक्ष ले रही हूँ। अगर मुझे व्यूज़ कमाने होते ना, अगर मैं वाकई ऐसा कुछ करती, हाँ मैं 2 वीडियोज़ डालती थी, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मुझे बस आप लोगों को यही समझाना था कि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप लोग टेंशन मत लो, यही चीज़ समझाना था। लेकिन कोई नहीं समझा उस टाइम पे। जाके मेरा पीछे का वीडियो आप लोग देख लो कि मैं बस समझाने की ही कोशिश कर रही हूँ कि प्लीज़ कोई टेंशन मत लो, यहाँ पे बहुत लोग हैं, हम लोग संभाल लेंगे, आप लोग टेंशन मत लो, खाओ पियो मस्त से रहो। लेकिन किसी ने बात नहीं समझा, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा वो क्लियर कट था भाई कि मैं क्यों बोलूँ, मुझे अपना भी रिस्पेक्ट अपने हाथ में लेके यहाँ से चले भी जाना है फिर, ठीक है। वहाँ ही नहीं लड़ाना है मुझे, मायके में ही नहीं लड़ाना है। और मायके में भी जब तक हैं, तब जब तक माँ बाप हैं या फिर कुछ भी है, तब तक किसी भी लड़की का मायका वो रहता है। लेकिन जब माँ बाप नहीं होता है तो भाई भौजाई का एक वो होता है ना रिश्ता कि हाँ चलने का। अब वो आज मैं क्लियर कर देती हूँ, या तो मैं बहुत दिन से सुनती आ रही हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, सारी लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि जब तक माँ बाप हैं तब तक आपका रिश्ता मायके में अच्छा है। जिस दिन आपके माँ बाप नहीं रहेंगे, मायके में भाई और भाभी से रिश्ता आपका उतना ही रहेगा जितना कि चल जाए,
ठीक है। कोई ये समझेगा कि मेरी भाभी मेरी माँ बन जाए और ननद बेटी बने ही ना, तो ऐसा नहीं ना होता है, ऐसा नहीं होता है। मानो चलता भी है तो फ़ोन पे चलेगा। जब पास में ननद और भाभी आ जाएंगी ना, 2 दिन रहेंगी, 3 दिन रहेंगी, उसके बाद वो होने लगता है, माँ बाप के ना रहने के बाद खटास होने लगता है। मेरे मम्मी और मामी से भी कोई ज़्यादा, मेरी मम्मी इतनी सपोर्टिव थी ना, मेरी मामी भी थी, फिर भी दोनों जब पास में रहती थी ना, 2-4 दिन के बाद अनबन स्टार्ट हो जाता था। तो ये चीज़ सबके घर में है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं भाई अपनी ननद के लिए माँ बन के दिखाऊंगी या फिर मैं ये करके दिखाऊंगी। मुझसे नहीं होगा भाई। मैं रिश्ता उतना ही निभाती हूँ जितना कि चल बन जाए, कोई भी हो उतना ही निभाती हूँ जितना चल बन जाए। और कोई भी एक चीज़ और कि तुमने बोला था कि मेरी लाइफ में 5 इंसान हैं, 5 आदमी हैं, इसका भी जवाब आज दे ही देती हूँ। उसका जवाब ये है कि मेरे लाइफ में 5 आदमी का मतलब है ना कि 5 आदमी है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले मेरा पति आता है। आज मैं फिर बता देती हूँ, सबसे पहले मेरा पति ही आता है और पति की वजह से ही सारे रिश्ते चलते हैं। या तो वो सास ससुर के हुए हैं या फिर किसी के भी हुए हैं। शादी के बाद एक लड़की के लिए उसका पति ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, इम्पोर्टेंट होता है, उसके साथ पूरा फैमिली को ये समेट के रखना पड़ता है, ठीक है, पति के लिए ही, ठीक है। ये चीज़ पता नहीं क्यों कोई नहीं समझता है, लेकिन मैं आज वही क्लियर कर देती हूँ कि एक बात बताओ, जब किसी का पति ही नहीं रहे उसके साथ, तो वो क्या अपने घर में रहेगा, सास ससुर के साथ रहेगा? चलो ठीक है, वो रहेगा, चलो मानते हैं। लेकिन अगर पति शादी करके कहीं और आपको लेके चला जाए तो क्या कौन देखेगा अपने सासू माँ को? ये वो थोड़ा सोच समझ के बोल लिया करो। हर कमेंट में यही कमेंट 2-3 लोग आके थोप जाते हैं कि तू क्या बनेगी, तू, तेरे लिए तो बस 5 ही लोग इम्पोर्टेंट है, 5 ही लोग इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैंने बोला था 5 ही लोग इम्पोर्टेंट है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। नहीं, आप 5 लोग भी नहीं है जिंदगी में। अब कहीं 2 ही 3 बच्चे होंगे, 4, समय आने पे पता चलेगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही भद्दा कमेंट मैं यहाँ पे लगा दूँगी, ठीक है, कि तुम भी मुँह बोली बहन हो, बच के रहना, वरना तुम्हारे साथ भी अफेयर शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का मैंने पहले भी जवाब दिया और अभी भी दे देती हूँ। मेरा पति है और जिंदा है अभी, ठीक है, और उतना तो संस्कार नहीं मिला है। जिस फैमिली से मैं आती हूँ वो भी ऐसा नहीं है, और जहाँ पे गई हूँ वो तो है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा नौबत आएगा। और किसी के भी ज़िंदगी में ऐसा नौबत आया है ना, तो अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। ना हम पूरी सच्चाई जानते हैं, ना आप पूरी सच्चाई जानते हैं, ना कोई पूरा सच्चाई जानता है। कभी जानेंगे तो फिर जज करिएगा सब कोई। जबकि पूरी सच्चाई आ जाए सामने, तब हमें जज करना चाहिए। अभी जज करने का कोई मतलब नहीं बनता। और यहाँ पे मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रही और ना किसी का बुराई कर रही हूँ, तो कोई भी अपने आप पे ना ले वीडियोस, प्लीज़। ये वीडियो कोई अपने आप पे ना ले। चलिए, बस मैं इसी के साथ अब वीडियो को इन करती हूँ, क्योंकि अभी हो गया है शाम के